कभी ये ख्याल आया है कि ध्यान यानी मेडिटेशन क्या सच में काम करता है, या ये बस कुछ देर का अच्छा अच्छा लगने वाला एहसास है जो पल भर में हवा हो जाता है? क्या ये हमारे दिमाग को हमेशा के लिए मतलब स्थायी रूप से बदल सकता है? आज हम डैनियल गोलमैन और रिचर्ड डेविडसन की किताब ऑल्टर्ड ट्रेट्स के पीछे छिपे विज्ञान की गहराई में उतर रहे हैं और पता लगाएंगे कि ध्यान हमारे दिमाग को असल में कैसे एक नया आकार देता है। तो आज का हमारा सफर हमें कहाँ ले जाएगा? हम शुरुआत करेंगे कुछ पल की शांति और जिंदगी भर के बदलाव के बीच के फर्क को समझने से। फिर हम देखेंगे कि ध्यान के दौरान हमारे दिमाग के अंदर असल में होता क्या है और ये हमें तनाव से लड़ने की ताकत कैसे देता है। और आखिर में हम ये भी समझेंगे कि ये सारा विज्ञान एक बेहतर समाज बनाने में कैसे मदद कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। माइंडफुलनेस ऐप्स के बारे में तो हम सब ने सुना ही है ना? 10 मिनट का मेडिटेशन किया और फौरन शांति का एहसास हुआ। पर सवाल ये उठता है कि ये शांति टिकती है या बस एक अस्थायी एहसास की तरह आती है और चली जाती है। यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब हम एक अवस्था और एक गुण के बीच के सबसे ज़रूरी फ़र्क को समझने वाले हैं। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए माइंडफुलनेस एक कप कॉफ़ी की तरह है। आपको तुरंत एनर्जी तो मिल जाती है, पर उसका असर कुछ ही घंटों में ख़त्म हो जाता है। ये हुई एक अवस्था। लेकिन एक गुण को बनाना एक सेहतमंद लाइफस्टाइल अपनाने जैसा है। इसमें समय लगता है, मेहनत लगती है, लेकिन जो नतीजे मिलते हैं वो स्थायी होते हैं। और लेखकों का यही कहना है कि हमें इस कॉफ़ी के झटके से आगे बढ़कर एक पक्का बदलाव लाने पर ध्यान देना होगा। ये स्लाइड असल में पूरी कहानी बता देती है। बाईं तरफ वो है जो हम में से ज़्यादातर लोग करते हैं, तनाव भरे दिन के बाद एक ऐप का इस्तेमाल करके थोड़ी शांति की तलाश। ये है एक अवस्था। लेकिन दाईं तरफ है असली मंजिल, एक ऐसा गुण विकसित करना जहां शांति हमारा स्वभाव बन जाए, हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग बन जाए, चाहे हमारे आसपास कुछ भी क्यों ना हो रहा हो। और ये सिर्फ और सिर्फ लगातार अभ्यास से ही मुमकिन है। तो सवाल ये उठता है कि ये पक्का वाला बदलाव आता कैसे है? इसका जवाब छिपा है हमारे दिमाग की वायरिंग में। और अब विज्ञान हमें ये दिखा सकता है कि ध्यान सचमुच हमारे दिमाग की बनावट को, उसकी संरचना को कैसे बदल देता है। ये सिर्फ कोई एहसास नहीं है, ये असल में बायोलॉजी है। ये देखना वाकई कमाल है कि विज्ञान कितना आगे बढ़ गया है। 90 के दशक में वैज्ञानिक सिर्फ दिमाग की तरंगों को देख पाते थे, लेकिन 2004 में एफएमआरआई तकनीक से वो सचमुच दिमाग के अंदर झांक पाए और उन्होंने जो पाया वो हैरान करने वाला था। जो लोग सालों से ध्यान कर रहे थे, उनके दिमाग में असल में ज्यादा ग्रे मैटर था। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप जिम में मसल्स बनाते हैं, बस ये दिमाग के लिए है। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? ये नतीजे देखने के लिए किसी को साधु संत बनने की जरूरत नहीं है। एक स्टडी में पाया गया कि सिर्फ 8 हफ्तों में लोगों के दिमाग के उस हिस्से में असल बदलाव देखे जा सकते हैं जो सीखने और याददाश्त के लिए जिम्मेदार हैं। ये कितनी बड़ी बात है ना? तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हर बार जब कोई ध्यान करता है तो वो अपने दिमाग में नए रास्ते बना रहा होता है। आप सचमुच अपने दिमाग को शांत, फोकस्ड और ज्यादा मजबूत होने के लिए रीवायर कर रहे हैं। यह सिर्फ एक मेंटल एक्सरसाइज नहीं है, ये दिमाग को बदलने वाली प्रैक्टिस है। ठीक है, ये ब्रेन साइंस की बात तो बहुत बढ़िया है, पर इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है? चलिए अब बात करते हैं कि दिमाग में आए ये बदलाव हमें उस चीज से निपटने में कैसे मदद करते हैं जिससे हम सब जूझते हैं, यानी स्ट्रेस। जरा ये नंबर देखें, ये चौंकाने वाला है। अमिगडाला हमारे दिमाग का पैनिक बटन है और सिर्फ 3 महीने की प्रैक्टिस के बाद लोग अपने इस पैनिक बटन को 20% कम सेंसिटिव बना सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जब जिंदगी में कोई मुश्किल आती है तो आप घबराते नहीं बल्कि शांत रहते हैं। ये किसी सुपर पावर से कम नहीं है, सच में। और ये चार्ट हमें एक बहुत जरूरी बात बताता है, कंसिस्टेंसी ही सब कुछ है। ये जिम जाने जैसा है। आप हफ्ते में एक दिन 5 घंटे वर्कआउट करके फिट नहीं हो सकते, लेकिन अगर आप हर दिन सिर्फ 20 मिनट भी करें तो कमाल के नतीजे दिखेंगे। ध्यान का भी बिल्कुल यही हिसाब है। छोटी छोटी रोज की आदतें ही बड़े बदलाव लाती हैं। और ये सब सिर्फ लैब की बातें नहीं हैं। असल दुनिया में फायर फाइटर्स और डॉक्टर्स, वो लोग जो हर दिन भयानक स्ट्रेस का सामना करते हैं, इन तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो पाते हैं कि वो ज़्यादा शांत रह पाते हैं, जल्दी रिकवर करते हैं और बर्नआउट से बचते हैं। ये साबित करता है कि ये सिर्फ कोई अच्छी अच्छी बातें नहीं हैं, ये सच में एक जीवन बचाने वाला टूल हो सकता है। तो ठीक है, ध्यान हमें शांत बनाता है, ये तो समझ आ गया, पर क्या ये हमें एक बेहतर इंसान भी बना सकता है? सबूत तो कुछ ऐसा ही कहते हैं।
चलिए अब देखते हैं कि ये प्रैक्टिस सिर्फ हमारी अंदर की दुनिया को ही नहीं बल्कि दूसरों के साथ हमारे रिश्तों को भी कैसे बदल सकती है। ये आंकड़ा तो सच में हैरान करने वाला है। सिर्फ 8 हफ्तों की करुणा ट्रेनिंग के बाद लोग अजनबियों के प्रति 40% ज्यादा उदार हो गए। ये दिखाता है कि करुणा कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस होती है या नहीं होती। ये एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है, उसे विकसित किया जा सकता है। जरा सोचिए, अगर हर कोई इसे सीख ले तो ये दुनिया कैसी होगी। अब एक और जबरदस्त आइडिया की बात करते हैं, मेटा अवेयरनेस। इसे ऐसे समझिए, हमारे विचार एक बहती हुई नदी की तरह हैं। आमतौर पर हम उस नदी में कूद पड़ते हैं और लहरों के साथ बह जाते हैं, लेकिन मेटा अवेयरनेस से हम नदी के किनारे बैठकर विचारों को बस बहते हुए देखना सीखते हैं, बिना भीगे। हम दर्शक बन जाते हैं, शिकार नहीं। और इस प्रैक्टिस का असर जिंदगी बदलने वाला हो सकता है। लोगों ने बताया है कि कैसे उन्हें चिंता और शक के उस अंतहीन चक्र से एक नई आज़ादी महसूस हुई। ये अपने ही दिमाग का मालिक बनने जैसा है, ना कि उसका गुलाम। तो अब सबसे बड़ा सवाल, ये सब करे कैसे? ये स्थायी बदलाव हम अपनी जिंदगी में कैसे लाएं? पता चलता है कि बात सिर्फ अकेले बैठकर ध्यान करने की नहीं है। असल में तरक्की करने के लिए हमें सही तरह के सपोर्ट की जरूरत होती है। असल में ये 3 बातों पर निर्भर करता है। एक अच्छा टीचर जो रास्ता दिखा सके, एक खास वक्त और जगह जहां हम सच में गहराई में उतर सकें, और एक कम्युनिटी जो हमें हिम्मत देती रहे। कहने का मतलब यह है कि अगर वाकई बदलाव लाना है तो इसमें पूरी तरह से डूबना पड़ता है। अब इससे पहले कि हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएं, 1 मिनट रुकते हैं और थोड़ा ईमानदारी से बात करते हैं। लेखक ये भी कहते हैं कि हमें ये मानना होगा कि ध्यान को लेकर जितना प्रचार है उसके पीछे हमेशा ठोस विज्ञान नहीं होता। चलिए देखते हैं कि हमें सावधान रहने की जरूरत क्यों है। समस्या ये है कि आज की तारीख में जो ज्यादातर स्टडीज़ हैं उनमें कुछ बुनियादी खामियां हैं। वो ऐसे लोगों पर रिसर्च करते हैं जो पहले से ही ध्यान पर यकीन करते हैं, या वो लोगों से बस पूछ लेते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है। ये काफ़ी नहीं है, हमें इससे बेहतर साइंस की ज़रूरत है। तो इसका हल क्या है? हमें असली साइंटिफिक टेस्ट चाहिए जहां हम ध्यान करने वालों की तुलना उन लोगों से करें जो कुछ और कर रहे हैं, ना कि सिर्फ इंतज़ार। हमें ब्रेन स्कैन, हार्ट रेट मॉनिटर और दूसरे उपकरणों से असली डेटा मापने की ज़रूरत है। तभी हम सच में जान पाएंगे कि क्या काम करता है और कैसे। और यहीं से एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सवाल खड़ा होता है, हम इन शक्तिशाली विचारों को लेकर अपने स्कूलों और दफ्तरों तक कैसे पहुँचें बिना इनकी गहराई को कम किए? हम ये कैसे पक्का करें कि हम बस एक और ट्रेंड नहीं बना रहे हैं, बल्कि एक असली टिकाऊ बदलाव ला रहे हैं? तो आखिर में संदेश बस इतना सा है, अपने मन को साधना कोई हॉबी नहीं है, ये एक कला है। ये वायलिन बजाना या एक नई भाषा सीखने जैसा है। इसमें अनुशासन, समर्पण और गंभीरता लगती है। ये कोई क्विक फिक्स नहीं है, बल्कि एक सफ़र है। एक ऐसा सफ़र जो हमें कुछ पलों के एहसास से निकालकर जिंदगी बदलने वाले गुणों तक ले जाता है। और यकीनन ये एक ऐसा सफ़र है जिसे शुरू करना बनता है।